बाप दादा कहते हैं, अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितने भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन,
नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। हम सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चे अव्यक्त बाप दादा के इन महावाक्यों पर आधारित योग अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सभी बाहरी बातों से मन बुद्धि को हटाए भ्रुकुटी के मध्य स्वयं को निहार रही हूँ। अपने अनादि स्वरूप में स्थित मैं आत्मा बाप समान निराकारी निरहंकारी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु मैं आत्मा बाप समान अथक सेवादारी बन संपूर्ण विश्व में अमूल्य ज्ञान रत्नों की बौछार करती हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। इस देह से न्यारी बाबा ने मुझ आत्मा को ये देह साकार लोक को परमात्म परिचय देने अर्थ दिया है। सारे दिन बीच बीच में मैं करावनहार आत्मा कर्म से न्यारी हो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट अशरीरीपन का अभ्यास करती हूँ। इस बहुत काल के अभ्यास द्वारा मैं आत्मा अपने आसपास के सभी दृश्यों को साक्षी हो देख रही हूँ। मैं देखती हूँ मेरे चारों ओर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति है। पापाचार, भ्रष्टाचार, अकाल मृत्यु बढ़ता ही जा रहा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। आत्माएं सच्ची शांति और सुख की तलाश में इधर उधर भटक रही है। प्रकृति
अपने आपे से बाहर है। 5 तत्व भी अपना कहर बरसा रहे हैं। बीज रूप स्थिति में स्थित मैं करावन आत्मा इस दृश्य को बिना हिले बिना ढुले साक्षी हो देख रही हूँ। मैं स्वयं इन सब दृश्यों को अचल अड़ोल हुए सामना करते हुए अनुभव कर रही हूँ। अब मैं करावनहार निमित्त आत्मा स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज कर बाप दादा का आह्वान करती हूँ। फरिश्ता स्वरूप में मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान स्वयं को इस देह से न्यारी और शरीरी अनुभव कर रही हूँ। यह आ गए बाप दादा मेरे सम्मुख। बाप दादा और मैं मास्टर करावनहार आत्मा कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो सर्व को सकाश दे रहे हैं। समस्त आत्माएं हमारे सानिध्य में शांति और सुख का अनुभव करती जा रही है। चारों ओर शांति का वातावरण छा गया है। आत्माएं तृप्त होती जा रही है। प्रकृति के 5 तत्व भी शांति को प्राप्त है। चारों ओर रूहानी वातावरण छा जाता है। धीरे धीरे सभी आत्माएं सहज ही अपने शरीर से न्यारी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होती जा रही है। भक्ति मार्ग में किए वायदे अनुसार प्रभु जब आप आएंगे तो और संग बुद्धि योग तोड़ आप संग जोड़ूंगी। सभी आत्माएं प्रभु प्रेम में मगन बाप समान अवस्था का अनुभव कर रही है। सभी अपनी आत्मिक कर्मातीत स्टेज में स्थित हो मच्छरों सदृश बाप दादा संग परम धाम की ओर चल पड़ी है। मैं आत्मा भी बाप दादा संग स्वयं को अनुभव करती हूँ। मैं असाधारण करावनहार निमित्त आत्मा अपने पाठ को बेखूबी पूरा कर बाबा संग परम धाम की ओर रवाना हो रही हूँ। ओम शांति।